रूसी सेना के हमले। मारियोपोल में भी लड़ाई जारी, यानी कि शहर दर शहर अब ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई। यूक्रेन में 68वें दिन भी आज महाजंग जारी है। महाजंग से जुड़ी एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। हमारी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है जो रिपोर्ट कर रही है और एक एक तस्वीर, एक एक बारीकी इस युद्ध से जुड़ी आप तक सबसे पहले साझा कर रही है। धमाका, एयर रेड और मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले। रूस के हमले के 68वें दिन भी यूक्रेन की सच्चाई यही है। रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन ने भले ही जीत को रूस से दूर रखा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। रूस के जारी किए इस वीडियो में अटैक हेलीकॉप्टरों को यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करते देखा जा सकता है। KA-52 और Mi-8 हेलीकॉप्टर जंग के पहले दिन से आज तक लगातार आसमान से यूक्रेन की सेना पर आग बरसा रहे हैं। 68वें दिन जिन रूसी सेना ने सबसे ज्यादा हमला डोनेस्टक में किए, रूसी हमले के बाद रिहायशी इलाकों में कैसी आग लगी, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रूसी सेना भारी तोपखाने से लगातार हमले कर रही है। यूक्रेनी ठिकानों पर इन हमलों से भीषण तबाही मची है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन इनसे बचना बेहद ही मुश्किल है। रूसी हमलों से कैसी तबाही मची है, ये इन तस्वीरों से साफ है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन की सेना मारियोपोल में बचाव अभियान में जुटी है। इस काम में रेड क्रॉस और UN भी यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसे चलते हुए आज 68 दिन हो चुके हैं। रूस ने अब राजधानी कीव पर भी निशाना लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं डोनबास इलाके में रूस अब पूरी ताकत लगा रहा है। यूक्रेन को वहां से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। माना तो यह जा रहा है कि रूस पूरे पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर अब नियंत्रण करना चाह रहा है, ताकि यूक्रेन की सेना उसकी सीमा से दूर हो जाए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध को। हमलों में कोई कमी नहीं आई। अलग अलग हिस्सों में भयंकर जंग चल रही है। सबसे बुरा हाल पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन का है, जहां रूसी सेना पिछले कई दिनों से तैनात है। ये वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है। यूक्रेन के मुताबिक खार्किव के इजियम इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर जबरदस्त प्रहार किया। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है कि हमला कब हुआ। ये तस्वीरें मारियोपोल की हैं, जहां रूसी हमले से पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। रूस के टैंक यहां सड़कों पर दौड़ रहे हैं और यहां भी उन्हें लगता है कि यूक्रेनी सैनिक हो सकते हैं। उस पूरी जगह पर ताबड़तोड़ बमबारी की जाती है। मारियोपोल में एक बड़ी लड़ाई अज़ोविस्टल स्टील प्लांट के बाहर चल रही है। बताया जा रहा है कि प्लांट के अंदर यूक्रेन के सैनिक और अज़ोव बटालियन के लड़ाके मौजूद हैं। इस पूरे प्लांट को रूसी सैनिकों ने घेर रखा है। प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें ये बर्बाद दिख रहा है। यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल शहर में करीब 1 लाख लोग अभी भी मौजूद हैं। वहीं रूस का आरोप है कि यूक्रेनी सेना आम लोगों को शहर से बाहर नहीं जाने दे रही है, बल्कि उन्हें ढाल बना रही है। माना जा रहा है कि मारियोपोल पूरी तरह रूस के नियंत्रण में जा चुका है। हालांकि रूस का कहना है कि शहर में किराए के विदेशी सैनिक भी छुपे हैं, जो हमले कर रहे हैं। हाल
हाल ही में राजधानी कीव पर भी हमले हुए हैं। रूसी रॉकेट्स ने कीव में कई इमारतें तबाह कर दी हैं। कीव पर इस तरह के हमले पहली बार हुए क्योंकि मार्च के अंत में रूसी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर केंद्रित होने लगी। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से पश्चिमी देशों के नेता कीव पहुंच रहे हैं, उससे रूस नाराज है। अब कीव भी इसके निशाने पर है। 28 अप्रैल को रशिया की ओर से 2 मिसाइल अटैक की गई थी, जिसमें से एक अटैक इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे लगे थे। लगातार पिक्चर हम दिखा रहे हैं, ये 28 अप्रैल की घटना है, शाम की घटना है, जहां पर 2 मिसाइल रशिया की ओर से फायर की गई थी, जिसमें से एक इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे लगी थी। ये 25 माले की स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें से फर्स्ट से लेकर हम देख रहे हैं कि 3rd फ्लोर तक तो कंप्लीट डैमेज हो चुका है। लेकिन इसका इम्पैक्ट न कि सिर्फ इसी बिल्डिंग तक का है, लेकिन इसके इम्पैक्ट हम अगल बगल के बिल्डिंग पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से डैमेजेस यहाँ पर किए गए हैं, कितना डैमेज यहाँ पर हुआ है। कुछ लोग अब जैसे ही उनको इसके बारे में पता चला था, उसके बाद कुछ लोग जो है वो वापस अपने घरों पर लौट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के यूक्रेन दौरे के समय कीव समेत कई इलाकों पर हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि रूस ने ऐसे हथियार तैनात किए हैं जो हवाई रास्ते से हमला कर सकते हैं। रूसी हमले में कीव की कुछ इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। कुछ और तस्वीरें आसपास की मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये न कि सिर्फ ये बिल्डिंग, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड पर भी जो बिल्डिंग है वो भी काफ़ी हद तक वहाँ पर डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बगल की बिल्डिंग में भी अगर हम तस्वीरें देख पाए, जहाँ पर जितने भी विंडोज़ है, जितने ग्लास है, वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी उस मौजूदा अगर तस्वीरें देखें, यहाँ पर अभी भी पुलिस की तैनाती यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर अभी भी एम्बुलेंस यहाँ पर रखा गया है, ताकि कोई भी इस तरीके से कुछ भी आगे जाकर कोई भी ऐसे जो है अटैक हो या फिर उसके लेकर प्रिकॉशनरी मेजर पुलिस के ओर से ली गई है। तो अब यहाँ के रेसिडेंशियल, जो कि ये 22 से 25 माले की स्टोरी बिल्डिंग बताई जा रही है, और 28 की शाम को जहाँ पुलिस के ओर से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे थे, लेकिन उनमें से 10 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, एक की मौत हो गई है। हालांकि 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। साथ ही सबसे पहले प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर यहाँ पर लोगों को पुलिस के ओर से गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। इस बीच डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में 24 घंटे धमाके हो रहे हैं। डोनबास के आदिव्का इलाके में डीपीआर की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया। जोरदार धमाके के बाद इलाके में कई फीट तक धुआं उठने लगा। इस बीच यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद मिल रही है। अमेरिका से भी हथियार आने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन को जल्दी ही M113 बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जा रही हैं। रूस लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देना बंद करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यूक्रेन को लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं के दम पर यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब अगर बात करें तो यूरोप में रूस का एक समर्थक देश भी है, जिसका नाम है सर्बिया। चिंताएं बढ़ाने वाला वीडियो एक सर्बिया से सामने आया है, जहां पर सर्बिया की सैन्य ताकत परेड रिहर्सल करती हुई दिखाई दी। और सबसे अहम बात यह, इस परेड रिहर्सल में सैनिकों के पास चीन से बने हथियार नजर आए, जो चिंताएं बढ़ा सकते हैं एक बार फिर से यूक्रेन की। ये रिपोर्ट देखिएगा। ये तस्वीरें यूरोप की टेंशन बढ़ा सकती हैं, नाटो और अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जिस देश में ये शक्ति प्रदर्शन हुआ है वो रूस का करीबी है और नाटो का वो नाम भी सुनना पसंद नहीं करता है। ये शक्ति प्रदर्शन यूरोप के देश सर्बिया ने किया है। रूस के मित्र देश ने दिखाई ताकत। सर्बिया का शक्ति प्रदर्शन। सर्बिया में चीनी हथियार। यूरोपीय देश सर्बिया ने मिलिट्री परेड में चीन से खरीदी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें
HQ-22 की नुमाइश की है। ये मिसाइलें जमीन से हवा में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले ही तनाव चरम पर है। इस बीच रूस के करीबी सर्बिया में चीनी मिसाइलों की मौजूदगी से अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि चीन ने पिछले महीने ही गुपचुप तरीके से सर्बिया को HQ-22 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की थी। सर्बिया ने इन मिसाइलों को दिखाने के लिए बाकायदा जनता और मीडिया को राजधानी बेलग्रेड के पास बटाजिनका मिलिट्री एयरफील्ड में आमंत्रित किया था। इस एयरफील्ड में चीन के HQ-22 मिसाइल सिस्टम को फ्रांस से खरीदी गई मिसाइल, हेलीकॉप्टर, चीनी सशस्त्र ड्रोन और रूसी लड़ाकू जेट विमानों के बगल में खड़ा किया गया था। आपको बता दें कि चीनी HQ-22 मिसाइल सिस्टम क्या है। ये एक मीडियम और लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। HQ-22 को चीन के पुराने HQ-2 को अपग्रेड कर बनाया गया है। इसकी रेंज 170 किलोमीटर है, वजन 300 किलोग्राम और लंबाई 7 मीटर है। इसकी एक मिसाइल 180 किलोग्राम तक के हथियार के साथ हमला कर सकती है। इस मौके पर सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा कि मुझे सर्बियाई सेना पर गर्व है। इस दौरान सर्बियाई वायुसेना के MiG-29 लड़ाकू विमानों ने एयर शो भी किया। इन विमानों को 2017 में रूस ने दिया था। सर्बिया के राष्ट्रपति वुसिक ने पड़ोसी देशों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि चीन से खरीदा गया मिसाइल सिस्टम किसी के लिए भी खतरा नहीं है। ये सिर्फ संभावित हमलावरों के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक है। चीनी मिसाइल सिस्टम की खरीद से सर्बिया के पड़ोसी देशों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। बाल्कन देशों ने कहा है कि चीनी हथियारों की मौजूदगी से इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा हो सकता है। सर्बिया लगातार अपने देश में चीनी और रूसी हथियार बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस ने इस हमले में हेलीकॉप्टरों का खासा इस्तेमाल किया है। रूसी K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों के वीडियो भी जारी किए हैं, जो वीडियो हम इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने वाले हैं। रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। रूस ने शुरुआत से ही हवाई हमलों से यूक्रेन की कमर तोड़ने की कोशिश की है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस के फाइटर प्लेनों के साथ अटैक हेलीकॉप्टरों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये हमले लगातार जारी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हेलीकॉप्टरों के काम को दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि कैसे ये हेलीकॉप्टर अपने मिशन को अंजाम देते हैं। रूस के KS-52 एलिगेटर और Mi-8TV अटैक हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। एलिगेटर हेलीकॉप्टर रूस की सेना के ताकतवर हथियारों में एक है। ये दुश्मनों के घर में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाकर वापस अपने अड्डे पर पहुंचने में माहिर माने जाते हैं। रूस द्वारा निर्मित 2 सीट वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। ये काफी ऊंचाई पर तेज रफ्तार में उड़ सकता है। कवच और हवा से हवा में वार की क्षमता है। इसकी फ्लाइट रेंज 520 किलोमीटर तक है। अधिकतम रफ्तार 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पीछे की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। दाएं या बाईं ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। इसमें मल्टी सेंसर साइटिंग सिस्टम लगा है। इसका फ्यूल टैंक विस्फोट से सुरक्षित होने के साथ ही इसमें खुद से ही आग बुझाने की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में पायलटों की सुरक्षा के लिए इसकी सीटों में रॉकेट पैराशूट इजेक्ट सिस्टम दिया गया है। अमेरिकी अपाचे की तुलना में ज्यादा ताकतवर माना जाता है। एलिगेटर हर मौसम में हर वक्त काम करने वाले कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं। इन्हें जमीन पर कवच वाले और बिना कवच वाले लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस ने हेलीकॉप्टरों के जरिए यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। रूस के मिशन में इन हेलीकॉप्टरों का बड़ा योगदान रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।